हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो डिसकंटिन्यूटी वो कितने टाइप्स की होती है। उस टाइप को डिस्कस करने के बाद आज हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं और इसमें हम ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल टाइप की है या नॉन रिमूवेबल टाइप की है या ऑसिलेटरी है। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम। सबसे पहले यहां से आप देखें कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वस टू 1/x-1 और हमें x इज इक्वस टू 1 के ऊपर हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी का टाइप चेक करना है। क्या चेक करना है? डिसकंटिन्यूटी का टाइप। देखिए आप फंक्शनल वैल्यू की जब अपन 1 के ऊपर बात करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कि f 1 रखते ही 1/1 - 0 यानी 1/0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी है? नॉट डिफाइंड है। क्या है हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब यहां पे बात रही किसकी? लिमिट की, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसी के ऊपर डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? डिफाइन होगी, रिमूवेबल होगी या नॉन रिमूवेबल होगी। तो यहां से हम देखते हैं कि मैं पहले ग्राफ बताता हूं आपको। देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 नहीं है, क्या नहीं है? x इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो 1 के ऊपर इन्फिनिटिव, ये पॉइंट 1 है। 1 के ऊपर हमारे पास फंक्शनल वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका ग्राफ यहां पे क्या है आपके पास? -1 है। ठीक है, ये कितना है? -1, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुटअप कर देंगे तो 1/-1 आने वाला है, तो ये हो गया -1। तो ये ग्राफ किस में से पास होगा? -1 में से पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब आप इसमें देखें हमें लिमिट क्या करनी है। देखो यहां पे इन्फिनिटिव है, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू कैसी है? इन्फिनिटिव है। अब हम इसके राइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास राइट साइड के अंदर जब हम राइट कंटिन्यूटी लेंगे उसमें, तो यहां से आप देखो ये जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है? इनफाइनाइट में जा रहा है। किस में जा रहा है? इनफाइनाइट में जा रहा है। जब हम 1 के लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारे पास कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट में जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पे LHL किसके ऊपर? 1 के ऊपर LHL क्या आ रही है? -इन्फिनिटी। ठीक है, एंड RHL हमारे पास कितनी आ रही है? +इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे कि एक ही लिमिट अगर हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाती है या -इन्फिनिटिव आ जाती है, तो फिर कंटिन्यूटी क्या होती है? डिसाइड ही नहीं होती। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है फंक्शन। तो यहां पे इन्फिनिटिव टाइप का आ गया, तो यहां पे फंक्शन कैसा है? देखो दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है पहली बात तो। ठीक है, कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल्स। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, दोनों आपस में नॉट इक्वल्स हैं, तो फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस। पहली बात तो ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। अब कौन से टाइप का है? दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, नॉन रिमूवेबल। कौन से टाइप का? नॉन रिमूवेबल टाइप का। थर्ड, अब देखो अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर
लेफ्ट और राइट साइड में ग्राफ है और ये किस में जा रहा है, इन्फिनिटिव। तो ये देखो इसकी टेंजेंट बन रही है इनफाइनाइट पे, किसकी, इस कर्व की, और ये इस साइड में। तो इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल असेम्पटोट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल असेम्पटोट। यानी यहां पे 3 कैटेगरीज हमने डिफाइन कर ली हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। ये क्लियर हो गया। ये कौन से टाइप का है, नॉन रिमूवेबल, क्योंकि दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर किसी ग्राफ के साथ अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल असेम्पटोट। ठीक है ना। असेम्पटोट किससे बोलते हैं कि कोई भी टेंजेंट अगर कर्व को इनफाइनाइट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल असेम्पटोट। तो ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x-1) वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दोनों लिमिट आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नॉन रिमूवेबल हो गया। और वर्टिकल टेंजेंट है इसके ऊपर, देखो। ठीक है, 1 के ऊपर फंक्शन की, तो ये वर्टिकल असेम्पटोट। और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं क्या, इनफाइनाइट टाइप। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट टाइप का, नॉन रिमूवेबल है, और साथ में क्या है, वर्टिकल असेम्पटोट्स भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - x/(x²-1)। अब यहां पे आप देखें, हमें वही बात करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 रखोगे तो देखो यहां पे अपने पास कितना हो गया, 1 - 1 0, और ऊपर भी 0। तो f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन। तो पहली बात क्लियर है कि ये नॉट डिफाइन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, लिमिट्स की, लेफ्ट और राइट दोनों की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, x² - 1, और यहाँ पे कितना हो गया, x² - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं, x² - 1/(x-1) और x+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आप देखेंगे कि ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी ये हमारे पास फंक्शन है जब हमारे पास x की वैल्यू 1 नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 के ऊपर भी ये क्या हो रहा है, 0, तो भी नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास क्या नहीं है, x इज इक्वल टू 1 नहीं है, तब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ देखें आप, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। अब यहां से जब आप देखेंगे तो आप देखो यहां पे हमारे पास 1 रखते ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये 1 है। ठीक है, तो 1 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो है ही नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, तो वैल्यू ही नहीं है। यहां पे -1 भी एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, ये -1, और ये भी कितना है, 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पे कि हमारे पास ये जो फंक्शन था, हमारे पास जब 1 है तब नॉट डिफाइंड है। दिख रहा है आपको कि 1 रखते ये 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो यहाँ पे होलो पॉइंट आएगा। ऐसे ही -1 रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये होलो पॉइंट आएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब ये दोनों नॉट डिफाइंड। अब यहाँ से देखें कि अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सिर्फ 1 के ऊपर। तो लेफ्ट साइड में तो ये ग्राफ जाके कहाँ मैच हो रहा है, इसके लेफ्ट साइड में 1 पे ही जा रहा है, इसकी राइट साइड में भी कहाँ आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है।
ठीक है, क्या आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है। इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्या है, वेयर LHL इज इक्वल टू कितना है, 1। देखो यहां पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, देखो 1 में जा रही है, ठीक है। और यहां पे RHL भी क्या है, ये भी 1 है, ये RHL और ये LHL 1 में जा रही है। इसका मतलब दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। जब लिमिट इक्वल होती है और फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा, देखो दोनों इक्वल है, बट f ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप देखें इसमें डिसकंटिन्यूअस कैसा, रिमूवेबल। कैसा हो गया, रिमूवेबल। क्यों, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कैसा हो गया, रिमूवेबल। अब रिमूवेबल है, ठीक है, लेकिन पॉइंट मिस है यहां पे, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कौन सी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो यहां पे इस फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आप देखें कैसा है हमारे पास, पहला पॉइंट रिमूवेबल। कैसा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अगर हम इसको क्या कर दें, रीडिफाइन कर दें, 1 लगा दें इसके ऊपर, तो ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चेक करना है कि ये हमारे पास कौन से टाइप का है, रिमूवेबल टाइप का है, और रिमूवेबल में कौन से टाइप का है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको भी हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ठीक है। किसके ऊपर चेक करना है, 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे और भी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। सिग्नम फंक्शन को हम उसमें यूज़ करेंगे, और ये सिग्नम फंक्शन की एक फॉर्म है। तो मैं एक बार सिग्नम फंक्शन को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, उसको डिफाइन कर देता हूँ। सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, या फिर अपन ये लिख सकते हैं एक्स अपॉन मोड एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। इसी को हम वापस से डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो देखें, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इफ एक्स लेस देन 0। जब एक्स लेस देन 0 है तो ये मॉडुलस हटते ये माइनस का होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये कितना आएगा, -1। जब हम बात करेंगे किसकी, एक्स ग्रेटर देन 0 की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 1। और ये गिवन ही है अपने को कि x इज इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू कितनी लेनी है, 0। तो यहाँ पे आप समझ लें कि हमारा जो फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है, मोड x अपॉन एक्स और या x अपॉन मोड x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अगर हम x को लेस देन 0 लेते हैं तो नेगेटिव हो गया x, और x ही यहाँ पे लिखना है तो ये माइनस का हो गया,
ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का x और ये x माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। जब हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो x बाई एक्स 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x इज इक्व टू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि पहले से ही गिवन है। तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन होता है। जितनी भी x इज लेस देन 0 वैल्यूज हैं उन सब के लिए -1, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, ठीक है, और x इज इक्व टू 0 के लिए 0 है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्व टू -1, x इज लेस देन 0, और 0 किसके ऊपर है, x इज इक्व टू 0 के लिए, 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहां से आप देखेंगे ग्राफ के अंदर कि ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 ex, ये 1 2 3, ठीक है, और ये -1 -2, ये 1 2 3 माइनस के, और ये 0। अब आप देखो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है, 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया, डार्क हो गया। अब 0 पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है। अब अपन बात करें 1 के ऊपर, तो x ग्रेटर देन 0, 1 पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया। 2 पे भी क्या आएगा, 2, 1.1 पे भी क्या आएगा, ये। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये पॉइंट तो 0 हो गया यहाँ पे, ये बाकी सभी पॉइंट्स पे ये लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये आएगी। ऐसे ही ये वाली लाइन आएगी किसके ऊपर, सारे नेगेटिव वैल्यूज पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ है। अगर क्या है हमारे पास, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, और 0 पे तो 0 और 1, 0 से सभी बड़ी वैल्यूज के ऊपर देखो ये क्या रहने वाला है, 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू 1 भी बोलते हैं, इसको y इज इक्वल टू -1 भी बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्नम फंक्शंस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, ये जो फंक्शन है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। बस किसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, देखो 0 पे 0, लेफ्ट लिमिट कितनी है आपके पास, -1, राइट लिमिट क्या है आपके पास, 1, क्योंकि लेफ्ट में 0 के लेफ्ट में कहाँ जा रहे हैं अपन, -1 में जा रहे हैं, और इधर कहाँ जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं। तो ये क्या है, सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 पे ही। जहां पे हमारा जो सिग्नम फंक्शन है वो सिर्फ 0 किसके ऊपर होता है, डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये बात ध्यान रखनी है, होता क्या है ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था थर्ड, वो देखें, f(x) इज इक्वल टू x -1, ठीक है, और ये x -1, और बात किसके ऊपर करनी है, एट x इज इक्वल टू 1 पे, डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे देखिए वही सिग्नम फंक्शन है, बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है, यहां पे हमें क्या ले लेना है, वन रखोगे, 1 -1 1 -1 नॉट डिफाइंड कंडीशन, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा 1 के ऊपर। पहली बात क्लियर हो गई, कोई पॉइंट नहीं आएगा। 1.1 रखते ही, 1 से बड़ी वैल्यू रखते ही, तो ये पता है कैसी वैल्यू आएगी, कैसी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी रखते ही 1 ही आएगी, क्योंकि ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 से ग्रेटर देन के लिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 1 आएगी, ठीक है ना। तो जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वहां पे आपके पास 1 के ऊपर तो नॉट डिफाइंड है, बाकी सभी वैल्यूज पे ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, अगर लेस देन रखेंगे 1 से लेस देन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये इससे डिवाइड होगा तो कैसा हो जाएगा, -1 तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ये -1 से पास होगा यहाँ से, तो y इज इक्वल टू -1।
ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आएगा। तो सभी वैल्यूज के लिए क्या आएगा? -1। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1 के ऊपर तो क्या है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब 1 के लेफ्ट साइड में देखो, आप बोलो LHL क्या आएगी लेफ्ट साइड में? ये देखो, आप यहां जा रहे हैं, राइट साइड में यहां आ रहे हैं, तो कहां पे? -1, ठीक है। एंड RHL आपके पास कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब कैसा है? नॉट इक्वल्स टू। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन कैसी हैं? लेकिन कैसी है? फाइनाइट है। तो पहली कंडीशन, जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, पहले पॉइंट। और इसके अंदर कौन सी वाली? फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप, ठीक है। और थर्ड पॉइंट और लिख देता हूं मैं आपको, यहां पे देखो जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा? ग्राफ क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इसमें जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, क्योंकि ग्राफ जा रहा था ऐसे और फिर ऊपर जंप कर गया। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इस डिसकॉन्टिन्यूटी किसके साथ हो गई? जंप के साथ हो गई। तो जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइनाइट टाइप है, क्योंकि ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन फाइनाइट नंबर्स हैं, तो फाइनाइट टाइप हो गई और नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। तो इस तरीके से हम ये डिसकॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं कि किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है ना। तो ग्राफ ये देखें, क्योंकि मोड x अपॉन x पे तो कहाँ पे? 0 पे था, और ये 0/0 किस पे बन रही है? 1 पे, तो ये लाइन क्या आएगी? 1 के ऊपर आएगी, जो नॉट डिफाइंड है। ओके, अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन और उसमें चेक करते हैं किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है। अब यहां से देखें आप, साइन 1/x-1, ठीक है। हम बात किसके ऊपर करेंगे? एट x = 1 के ऊपर। अब आप सीधे से देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो हमारे पास क्या होती है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h 1 माइनस h। तो यहां से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आया? साइन 1/1 माइनस h -1, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये साइन 1/-h, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आपके पास क्या हो गया? इसमें लिमिट यूज करते ही साइन माइनस इनफाइनाइट। अब जो इनफाइनाइट है आपके पास, कौन? साइन माइनस इनफाइनाइट। तो ये एंगल है। अब ये एंगल कितना माइन्यूट है, कितना कम से कम है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। अब ऐसा एंगल तो है लेकिन वो माइनस इनफाइनाइट है, तो हमें पता है साइन x -1 और 1 के बीच है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि -1 और 1 के बीच तो वैल्यू आएगी, बट कौन सी आएगी हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि बहुत माइन्यूट एंगल है, और कौन सा एंगल है ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर डिसाइड है कि साइन -इन्फिनिटी -1 से और 1 के बीच है। तो यहां पे LHL इज इक्वल्स टू ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। किसके बिटवीन? -1 और 1 के बिटवीन। तो इसका मतलब नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, पता नहीं कौन सी है, एक परमानेंट वैल्यू नहीं है कि हमारे पास √3 आ जाए या √3/2 आ जाए या फिर अपने पास 1/2 आ जाए, ठीक है, या 1/√2 आ जाए, ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है,
ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट फिक्स वैल्यू नहीं है। ऐसे जब अपन किस पे जाएंगे, राइट हैंड लिमिट के ऊपर, तो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू भी किसके बिटवीन आएगी, -1 से 1 के बिटवीन आएगी। तो वो वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव के लिए थी और ये प्लस इन्फिनिटिव के लिए, लेकिन वैल्यू किसके बिटवीन है, -1 और 1 के बिटवीन है, लेकिन ये डिसाइड नहीं है। ऐसा पिछले वीडियो में ऑसिलेटिव जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी वो डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ऑसिलेटरी जो हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है ना, वो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे, जब हमारे पास लिमिट उनकी फिक्स्ड नहीं होती है, जिनको हम फिक्स वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिव। देयरफॉर एफ इज ऑसिलेटिव डिसकंटिन्यूअस, एफ इज ऑसिलेटिव डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वैल्यू क्या घूमती है, -1 और 1 के बिटवीन घूमती है। समझ आ रही है बात, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। अब कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, या यहाँ आएगी, या कहाँ पे आएगी, तो ये क्या होते हैं, ऑसिलेटिव डिसकंटिन्यूटी होती है। क्या होती है, ऑसिलेटिव डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फंक्शन की वैल्यूज ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है, वो ऑसिलेटिव होती है, ठीक है। अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला हम ले रहे हैं f(x) इज इक्वस टू सिग्नम x³ - x। दूसरा f(x) इज इक्वस टू सिग्नम 2 cos x - 1, ठीक है। और थर्ड जो हम लेंगे वो f(x) इज इक्वस टू सिग्नम x² - 2x + 3, ठीक है। सिग्नम फंक्शंस हैं, लेकिन x की जगह क्या आ रहा है, x³ - x, 2 cos x - 1 और x² - 2x + 3, ये फंक्शंस हैं। आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन है ना, वो हमारे पास 0 के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। पहली बात तो ये, यानी x की अगर वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, ठीक है ना, कहां पे, इसमें अगर ये सिग्नम x है, f(x) है, तो x की वैल्यू अगर 0 आ रही है, या फिर यहां पे वो वैल्यूज x की जो इसको क्या बना रही है, 0 बना रही है, इन वैल्यूज को, उन पॉइंट्स पे वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सिंस x³ - x इज इक्वस टू 0, मान लिया कि ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहां पे x² - 1 इज इक्वस टू 0, यहां से हम फैक्टर कर लेंगे x - 1 और x + 1 इज इक्वस टू 0। तो x की कौन सी वैल्यू आ गई, 0 आ गई, इससे कितनी आ गई, 1 आ गई, और इससे -1। तो आप देखिए यहाँ पे 0 रखें, 0 - 0 0, तो यहाँ पे सिग्नम क्या आ गया, 0, तो 0 पे ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1³ 1 - 1 0, -1 रखेंगे, -1 और ये प्लस का 1, ये भी 0। तो देयरफॉर सिग्नम x³ - x इज discontinuous at point x इज इक्वस टू -1 0 और 1। इसके ऊपर ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसे चेक करना है कि सिग्नम के साथ जो फंक्शन है
उसको आप सॉल्व करो और x की वैल्यूज जो आएंगी और उन वैल्यूज में आप चेक करो कि इस फंक्शन को वो जीरो बना रही है क्या। ठीक है, वो अगर जीरो बना रही है यहां पे तो इसका मतलब वो इन पॉइंट्स पे कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। तो ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट हो गए किसके लिए, फंक्शन फर्स्ट के लिए। ऐसा ही अब हम क्या करेंगे, सेकंड के अंदर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखें आप, हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम 2 cos x माइनस 1। अब हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे cos x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, जब ये 1/2 आ गई तो cos x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, cos π/3। 60 डिग्री पे वैल्यू होती है तो x इज इक्वल टू π/3, यानी π/3 रखेंगे तो ये 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 1 - 1 0। इसका मतलब ये 0 बन रहा है किसके ऊपर, π/3 पे। तो ये π/3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये सिर्फ π/3 पे, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, r होता है। तो एंगल्स तो और भी होंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। यहां पे आगे इसके ऊपर ये कैसा है, 0। फिर अगर हम लौट के यहां जाएंगे तो फिर ये वापस क्या हो जाएगा, 0। फिर लौट के यहां जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो यहां से जो हम क्या लिखेंगे, डिस कॉन्टिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ आर क्या लेंगे, 2n पाई प्लस π/3 और n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। या फिर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 और n बिलोंग्स टू i। यानी जितनी भी बार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा रिपीट होके 2 पाई प्लस, उन सब के लिए ये क्या रहेगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। यहाँ पे x² - 2x + 3। अब आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से देखो -2x + 1 + 2, तो ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर और +2। अब आप मेरे को ये बताओ, ये किसी भी सूरत के अंदर 0 नहीं हो सकता। कैसे, अब देखो x - 1 का होल स्क्वायर, ये कैसा एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी कैसा एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है, और ये भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव। ये तो फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, ये फिर भी एट x इज इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, 0। बट ये 0 हो गया, 0 + 2 कितने आएंगे, 2। तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो ये तो ऑलवेज क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। सभी r के लिए कैसा है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पे डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, कि यहां पे चेक करो कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। सिग्नम फंक्शन है तो ये 0 होगा ही नहीं। आप कोई भी पॉइंट पुटअप करो, देखो इसको हमने चेक किया कि ये ग्रेटर देन 0 है सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन इसकी टाइप कौन सी है, रिमूवेबल है। रिमूवेबल में कौन सी है, मिसिंग पॉइंट है या आइसोलेटेड है।
ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन रिमूवेबल है, और नॉन रिमूवेबल में इनफाइनाइट, फाइनाइट या ऑसिलेटिव है, या फिर जंप कर रहा है, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है, या फिर यहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट इसके अंदर है। ये सारे डिस्कशन आज हमने इस वीडियो के अंदर कर ली, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं और किस तरीके से हम उसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। ओके।